हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आपके चैनल पे आप लोग को स्वागत करता हूं। बहुत लोगों का कहना है सुजलन एनर्जी के ऊपर वीडियो कंटेंट बना दिया जाए और लगातार ये गिरावट में करना क्या है सुजलन एनर्जी में। ट्रेडर्स, कंप्लीट बारीकी से आप लोग को मैं एनालिसिस करके दिखाऊंगा। सुजलन एनर्जी में जो लास्ट हम लोग का ट्रेडिंग था शुक्रवार फ्राइडे के दिन 6-6.5% का गिरावट। अभी रिसेंटली Q2 का रिजल्ट भी आया है, वो रिजल्ट कैसा आया है वो भी हम देखेंगे। इसके साथ टेक्निकली यहाँ देखेंगे निफ्टी 500 या निफ्टी 50 के हिसाब से ये कितना परसेंट का ऑलरेडी आप लोग को गेन दिया है और निफ्टी के कंपेयर में स्टॉक आपको क्या अभी भी मुनाफा दे रहा है वो भी हम देखेंगे। बड़े अपडेट निकल के न्यूज़ आ रहा है सीधे सुजलन एनर्जी की तरफ से, जो 28 साल से कंपनी के साथ जुड़े थे। एक छोटे से कर्मचारी एम्प्लॉई बन के मिस्टर ईश्वर चांद करके, जो कि सीईओ भी थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी थे, वो अभी रिजाइन कर चुके हैं। 8 नवंबर 2024 क्लोज होते होते यहाँ इनका दिया है रिजिग्नेशन का। तो ये 28 साल कंपनी में सर्विस करने के बाद रिजाइन किया है। क्या रीज़न है, क्या नहीं है, सब कुछ हम बारीकी से एनालिसिस करेंगे। पहले हम चलते हैं इसका रिटर्न की तरफ। देखोगे एक दिन का रिटर्न 6-6.5% नेगेटिव, एक हफ्ता का देखोगे 8-8.5%, एक महीने में 17-18% का ऑलरेडी ये गिरावट दे चुका है। ये तो इसका गिरावट का रहा। इसका सक्सेसफुल रेशियो देखोगे एक साल में 66% का आपको रिटर्न बना के दिया है। अगर आप देखोगे 3 साल का रिटर्न 860% का एक मल्टीबैगर रिटर्न बना के दिया है। 5 साल का लॉन्ग टर्म का देखोगे तो 2200% का रिटर्न बना के दिया है। 5 साल छोड़ दो, 3 साल का लेके चलो। इसका जो लो है ट्रेडर्स आप देख सकते हो, 5 रुपया, ये जो है 5 रुपया 80 पैसा स्टॉक हुआ करता था। कब के दिन आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये जुलाई 2022 के बात बता रहा हूँ। जुलाई 2022 में ये 5 रुपया 80 पैसा स्टॉक हुआ करता था। वो स्टॉक कहाँ तक चला गया आप देख सकते हो, 80 रुपया तक, 80 रुपीज़ तक चला गया। 5 रुपया 80 पैसा वाला स्टॉक 80 रुपया तक चला गया। क्यों गया? हवा में गया क्या? नहीं। सुजलन एनर्जी बहुत सारा काम किया। कर्जा जो है, डेट जो 17,000 करोड़ कर्जा था कंपनी के ऊपर, आज के दिन ओनली 220 करोड़ ही है। इतना शानदार कर्जा जो है आपने सर के ऊपर उतराया। इसके साथ जो रिजल्ट है, जो नेगेटिव रिजल्ट आ रहा था, बैक टू बैक कंटिन्यूअस पॉजिटिव रिजल्ट आना चालू कर दिया। इसके साथ और क्या यहाँ एक्टिविटीज हुआ, पहले इतना ऑर्डर नहीं मिल रहा था, ओनली सर्विस। सुजलन एनर्जी का जो विंड पावर का जो इंस्टॉलेशन हुआ था उसका ओनली सर्विस दे रहा था। अभी आप लोग को बहुत बार मैं दिखाया हूँ, ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर मिलते जा रहा है सुजलन एनर्जी के ऊपर। ये सब बहुत सारा पॉजिटिव बिल्डअप हुआ, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हुआ मार्केट में। तब जाके ये 5 रुपया 80 पैसा वाला स्टॉक आज के दिन जो हाई लगाया था वो 80 रुपया तक भी जाके आपको यहाँ 2000% का रिटर्न 3 साल के अंदर आपको यहाँ देखने के लिए मिला था। इसके साथ जो अभी बात चल रहा है ट्रेडर्स यहाँ की, सीईओ ने रिजाइन कर दिया और कंपनी छोड़ के सुजलन एनर्जी चले गए। अभी कंपनी डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और प्राइस नीचे चला जाएगा। देखेंगे कहाँ तक जाएगा। भाई ये क्यों छोड़ के गए हैं? कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट या ऐसा कुछ दिए नहीं है, बस वही बोले हैं। ईश्वर जी जो सीईओ है वो बता रहे हैं कि कंपनी को वो छोड़ रहे हैं और 28 साल कंपनी के साथ यहाँ काम किए। 28 साल छोटा मोटा नहीं है, 3 डिकेड, ऑलमोस्ट 3 डिकेड।
एक डिकेड में 10 साल आता है, ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स ये कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। 28 साल के बाद यहाँ कंपनी को छोड़े हैं। क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए हैं, क्या था वो भी आप देख सकते हो। ये 1995 में कंपनी को ज्वाइन किए थे एज ए फाउंडर एम्प्लॉई, मतलब कंपनी जब शुरुआत के दौर पे ये एक छोटे से एम्प्लॉई के हिसाब से ज्वाइन किए थे और 28 साल के बाद यहाँ सीईओ के हिसाब से रिजाइन करके कंपनी से बाहर निकल रहे। कोई भी पर्सनल रीजन हो सकता है, या खुद का कंपनी बना सकते हैं, या कोई और कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी XYZ रीजन हो सकता है। और होता है ऐसा, कंपनी छोड़ते हैं लोग, ऐसे नहीं कि कंपनी में कोई खराबी हो गया और कंपनी छोड़ दी। 28 साल थे। आप एक बात ध्यान रखो, जब कंपनी का बुरे वक्त था, जो 2 रुपया 3 रुपया स्टॉक हुआ करता था, इवन 80 पैसा 70 पैसा भी स्टॉक हुआ करता, तब तो नहीं छोड़े। अभी रिजल्ट तो शानदार दे रहा है, ऑर्डर तो बहुत अच्छा मिल रहा है। जो कर्जे में डूबा हुआ था 17,000 करोड़ का, अभी बस 220-30 करोड़ ओनली ना के बराबर है। सब कुछ बढ़िया है। तो इसलिए आप लोग इसको नेगेटिव मत लीजिए कि कंपनी से सीईओ 28 साल काम करने के बाद छोड़ दिए तो यहाँ कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता है, कंपनी छोड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं। अब आप लोग को मैं दिखाता हूँ। देखो ट्रेडर्स, यहाँ आप लोग के आंखों के सामने है, आप लोग देख सकते हो 4 महीने के अंदर यहाँ मैं लगा के रखा हूँ आप लोग के लिए। लो से रिसेंट हाई तक मैं लेके गया हूँ। 120 से 125% का रिटर्न 121 दिन बोले तो 4 महीने के अंदर आपको 125% का रिटर्न बना के सुजलन एनर्जी ने दिया है। जब इतना बड़ा रैली एक स्टॉक लेता है तो वहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग होना भी लाजमी है, वो होता है। और अभी हो क्या रहा है आप लोग को पता होगा, मार्केट में कंटिन्यूअस गिरावट, हर स्टॉक में गिरावट, तो ये और भी एक बहाना मिल गया, ये गिरते जा रहा है। लेकिन ट्रेडर्स, यहाँ अगर आप लोग को मैं दिखाऊं तो यहाँ अगर निफ्टी 50 के साथ अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको देखने के लिए मिलेगा एक गिरावट के बावजूद अभी भी सुजलन एनर्जी आप देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा निफ्टी 50 22% जहाँ रिटर्न बना के दिया है। सुजलन एनर्जी अभी भी मोटा मोटी 50% के आसपास ये सुजलन एनर्जी है, ये निफ्टी 50 है। मैं कंपेयर करके आपको दिखा रहा हूँ। जो मार्केट का इतना बड़ा गिरावट के बावजूद अभी जो देखोगे एक लंबे टाइम फ्रेम में तो निफ्टी 50 22% का रिटर्न के सामने अभी भी सुजलन एनर्जी इतना बड़ा गिरावट के बावजूद अभी भी 50% के आसपास यहाँ आप देख सकते हो रिटर्न बना के दिया है। कंपनी में कोई खराबी नहीं है। एक स्टॉक का ऑलवेज ऐसे ही होता है ट्रेडर्स, कोई भी स्टॉक उठा लो, भागता है भागता है भागता है, फिर नीचे प्राइस गिरता है, फिर एक कंसोलिडेट होता है, फिर ऊपर जाता है। ये साइकिल बोलते हैं हम, ट्रेडिंग साइकिल। एक अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड, फिर कंसोलिडेट फेज, देन अगेन फिर अप मूव दिखाता है। ऐसे ही चलता है स्टॉक, ऐसे नहीं कि साल भर ये ऊपर भागता जाएगा। रिजल्ट देखोगे ट्रेडर्स, रिजल्ट आप लोग को मैं दिखाता हूँ। सुजलन एनर्जी का रिसेंट वाला जो है सितंबर मंथ Q2 में देखोगे तो कंपनी ने 201 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। लेकिन पिछले क्वार्टर यानी कि जून मंथ का Q1 देखोगे 302 करोड़ का प्रॉफिट था। तो मोटा मोटी देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 100 करोड़ का घटा है, नीचे हुआ है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 302 था, इस बार 201 करोड़ है। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर देखते हैं हम, Q2 2023 देखोगे तो 102 करोड़ के सामने, आंखों के सामने है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट क्या हुआ है, डबल हुआ है। 100 करोड़ ऐसे सितंबर 2023 में 100 करोड़ प्रॉफिट जनरेट किया था। सितंबर 2024 अभी लेटेस्ट Q2 में 200 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। और जब भी रिजल्ट एनालिसिस हम करते हैं, कोई भी रिजल्ट देख लो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे माना जाता है। तो देखोगे तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस में अपना प्रॉफिट को डबल तो किया है कंपनी। इसके साथ देखोगे तो जैसे आप लोग को मैं बोला था, यहाँ देखोगे जो बोरोइंग से कर्जा जो है ट्रेडर 17,800 करोड़ कर्ज में डूब के पड़ा था कंपनी।
17,800 करोड़ का जो कर्जा से आज के दिन, जैसे मैं आपको बोला, ओनली 270-75 करोड़ है, ना के बराबर है। जब रिजर्व यानी कंपनी हाथ में नेगेटिव पैसा हुआ करता था 9,000, 12,000, 15,000 करोड़ का, आज के दिन पॉजिटिव 1,760-65 करोड़ अभी भी कंपनी के हाथ में पैसा पड़ा हुआ है। यानी कि जो रिजर्व नेगेटिव हुआ करता था वो पॉजिटिव में आना चालू हो गया, और जो बोरोइंग्स जो है कर्जा बढ़ता जा रहा था वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। मतलब बोरोइंग्स जो है कर्जा जो है घटता जा रहा है और रिजर्व कंपनी हाथ में पैसा बढ़ते जा रहा है। ये एक अगेन बहुत ही बड़ा पॉजिटिव संकेत है। इसके साथ ट्रेडर्स आप लोग को अगेन मैं दिखाता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में। प्रमोटर होल्डिंग 13-13.5% है। एफआई का हिस्सेदारी लगातार बढ़ते जा रहा है, 4-4.5% से ट्रेडर्स आज के दिन 23-23.5% यहाँ हो चुका है। फॉरेन इन्वेस्टर धीरे धीरे 4% से 5.5, 6.5, 7.5, 10.5 किया, 17%, 19%, 21%, मोटा मोटी 24% के आसपास। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक कंपनी का कंप्लीट कुंडली छान मारता है, उसके बाद यहाँ निवेश करता है, और ये 23-24% का हिस्सेदारी मतलब करोड़ों अरबों मिलियन में फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके सुजलन एनर्जी के ऊपर बैठा है। तो आप लोग एक 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी लेके जब भी गिरावट आ जाता है डर के मारे में बेच के निकल जाते हो। इसके साथ म्यूचुअल फंड का आपको दिखाऊंगा, तो ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड का यहाँ है। आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स जो है सुजलन एनर्जी का देखोगे तो मार्च 24 से लेके सितंबर 24 तक है। हर क्वार्टर में क्या हो रहा है, ग्राफ बढ़ते जा रहा है। म्यूचुअल फंड वाले भी देखोगे तो मई 2024 में टोटल 81 म्यूचुअल फंड थे। जून 2024 में मोटा मोटी 90 के आसपास, जुलाई पे 95, अगस्त पे 102 म्यूचुअल फंड और सितंबर में 117 म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी अपना हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं और नया नया म्यूचुअल फंड अपना स्टेक लेते जा रहे हैं। ये तो 100% पॉजिटिव ही संकेत है। लेकिन गिरावट जो अभी हो रहा है ये एक प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है और मार्केट में कंप्लीट नेगेटिव सेंटीमेंट है। बड़े बड़े स्टॉक में भी धुलाई पिटाई हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल के दिन एक अच्छा एक रिटर्न और भी हम सुजलन एनर्जी से उम्मीद कर सकते हैं।